लाल किला भारत के सबसे भव्य और प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है, जो मुगल साम्राज्य की शान को दर्शाता है। इसका निर्माण महान मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था, जिन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। 1638 ईस्वी में इस भव्य किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ और लगभग 10 वर्षों तक चला। 1648 ईस्वी के आसपास ये विशाल किला पूरी तरह तैयार हुआ। शाहजहां ने नई राजधानी शाहजहानाबाद बसाई और उसी का केंद्र ये लाल किला बना। इसे मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन से बनाया गया, जो इसकी पहचान बन गया। इसकी ऊंची, मजबूत और विशाल दीवारें इसे न सिर्फ भव्य बनाती हैं, बल्कि उस समय की सुरक्षा व्यवस्था को भी दर्शाती हैं। ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि मुगल सम्राट का शाही निवास और पूरे साम्राज्य का प्रशासनिक केंद्र भी था। यहीं से बादशाह शासन चलाती थी, दरबार लगाती थी और बड़ी निर्णय लेती थी। लाल किले की बात। लाल किला मुगल साम्राज्य की शक्ति, कला और संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है और ये उस समय की उन्नत वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इस किले की दीवारें लगभग 2 किलोमीटर से अधिक लंबी है और ये पूरी तरह से एक सुरक्षित शाही नगर की तरह बनाया गया था। किले के चारों ओर बनी ऊंची दीवारें इसे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करती थी और यमुना नदी की ओर इसकी स्थिति इसे और भी रणनीतिक बनाती थी। लाल किले में कई सुंदर प्रवेश द्वार यानी गेट बनाए गए थे, जिनमें दिल्ली गेट और लाहौरी गेट सबसे प्रसिद्ध है। लाहौरी गेट आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री इसी गेट से ध्वजारोहण करते हैं। समय के साथ मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया और किले की भव्यता को काफी प्रभावित किया। इसके बाद लाल किला ब्रिटिश सेना का मुख्य केंद्र बन गया और वहां कई बदलाव किए गए। स्वतंत्रता के बाद लाल किला भारत की पहचान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से तिरंगा फहराया और देश को स्वतंत्रता का संदेश दिया। तब से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण और ध्वजारोहण होता है। आज लाल किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये किला न केवल इतिहास को दर्शाता है, बल्कि भारत की मुगल काल से लेकर ब्रिटिश शासन और फिर स्वतंत्र भारत तक लाल किले की भूमिका बदलती रही। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये किला आज भी भारत की पहचान का सबसे मजबूत प्रतीक बना हुआ है। स्वतंत्रता के बाद लाल किले को भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करना शुरू किया, ताकि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रह सके। समय समय पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा इसकी मरम्मत और संरक्षण कार्य किए जाते रहे, जिससे इसकी मूल भव्यता बनी रहे। लाल किला अब केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं रहा, बल्कि ये भारत की आजादी, संघर्ष और एकता का जीवंत प्रतीक बन चुका है। हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ भव्य कार्यक्रम आयोजित होता है, जहाँ प्रधानमंत्री तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये परंपरा 1947 से लगातार चली आ रही है और ये स्थान देशभक्ति की भावना को और मजबूत करता है। 2007 में लाल किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई, जिससे इसकी वैश्विक पहचान और भी बढ़ गई। आज ये किला न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं और मुगल काल की भव्यता, वास्तुकला और इतिहास को करीब से महसूस करते हैं। लाल किले की वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर की नक्काशी, विशाल दरवाजे और सुंदर बाग बगीचे इसे और भी विशेष बनाते हैं। इसके भीतर बने भवन जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल आदि आज भी उस शाही जीवन की झलक दिखाते हैं। ये किला हमें ये याद दिलाता है कि भारत ने अनेक शासकों, युद्धों और बदलावों को देखा है, लेकिन अपनी पहचान और संस्कृति को हमेशा बनाए रखा है। आज लाल किला केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि भारत की गौरव, स्वतंत्र। तब भारत में अंग्रेजों का आगमन धीरे धीरे व्यापार के रूप में शुरू हुआ था। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। शुरुआत में उनका उद्देश्य केवल व्यापार था, लेकिन समय के साथ उन्होंने भारत की राजनीति और राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया।
1757 में प्लासी के युद्ध बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत होने लगी। धीरे धीरे पूरे भारत में अंग्रेजों का प्रभाव फैलता गया और कई रियासतें उनके अधीन आ गईं। 19वीं सदी तक आते आते मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर लाल किले में ही रहते थे। 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 रिवोल्ट हुआ, जिसे अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। इस विद्रोह का मुख्य केंद्र दिल्ली और लाल किला बना, जहां से बहादुर शाह जफर को भारतीय विद्रोहियों ने प्रतीक के रूप में अपना नेता घोषित किया। लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत कठोरता से दबा दिया। 1857 के बाद अंग्रेजों ने लाल किले पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और मुगल शासन समाप्त हो गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून, म्यांमार भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद लाल किले की स्थिति बदल दी गई और इसे ब्रिटिश सेना के उपयोग में लाया गया। किले के अंदर की कई शाही इमारतें नष्ट कर दी गई या उनका उपयोग बदल दिया गया। कई सुंदर कलाकृतियां, सजावटी सामान और शाही संपत्तियां अंग्रेजों द्वारा हटा दी गई या लंदन भेज दी गई। हालांकि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लाल किले से नहीं, बल्कि पहले ही अन्य मुगल खजानों से ले जाया गया था। अंग्रेजों ने शाही खजाने को अपने नियंत्रण में लेकर भारत की समृद्ध विरासत को काफी नुकसान पहुंचाया। किले की कई ऐतिहासिक वस्तुएं और शाही संरचनाएं या तो लूट ली गईं या नष्ट कर दी गईं। इस तरह लाल किला केवल एक शाही महल से बदलकर संघर्ष और सत्ता परिवर्तन का प्रतीक बन गया। आज ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक इतिहास की कहानियां देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।